स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अमृतांशी जोशी और चुनावी समय है तो हम अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं। लेकिन आज आप मुझे मॉर्निंग वॉक करते हुए देख रहे होंगे, लेकिन ये मॉर्निंग वॉक बहुत खास है क्योंकि मेरे साथ एक बेहद ही खास मेहमान यहाँ पर आज मेरे साथ जुड़े हैं जिनके साथ मैं वॉकिंग करती हुई नजर आ रही हूँ। बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हैं और उनके साथ आज हम यहाँ पर वॉक पर निकले हुए हैं। सर, बेहद ही खूबसूरत मौसम है। लगातार जो है आप भी चुनावी समय में जुटे हुए हैं, लेकिन कल रात में आप कार्यकर्ताओं के साथ झंडे लगा रहे थे, उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे और आज सुबह सुबह खुद की फिटनेस के लिए निकल पड़े। अमृतांशी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साह और उमंग दिखाई देता है, यही हमें ताकत देता है काम करने की। और काम करते हुए जब कार्यकर्ता इतनी मेहनत करता है, हम देखते हैं कि रात को मैं जन आशीर्वाद यात्रा में देख रहा था कि रात को 11:30 बजे रोड शो हो रहा है। कार्यकर्ता 4-4, 5-5 घंटे इंतजार कर रहा है अपने नेता के आने का। तो ये ही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और हमें भी संबल इसी से मिलता है। तो इसलिए रात को उनके साथ काम करना, लगातार वो जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें एप्रिसिएशन देना, और अपने को भी जो रूटीन बाकी सारी हमारी चीजें हैं उनको भी जो काम करने का प्रयास है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते से हम लगातार ये प्रयास करते हैं। हमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जब हम जीवन देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर एक दिन की छुट्टी नहीं ली हो, ये भी हमें, हमारा जो नेतृत्व है ये भी हमें ताकत देता है और हमें प्रेरित करता है कि हमें भी इतना काम करने की जरूरत है। तो ये प्रयास हम लगातार करते रहते हैं। सर, आज की दिनचर्या आपकी शुरू हो चुकी है और सबसे खास बात यह है कि इस दिनचर्या में काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल रहता है आप लोगों का। तो आप क्या आज दिनचर्या रहेगी, क्या कार्यकर्ताओं से मुलाकात रहेगी, कैसा रहेगा आगे का दिन? देखिए अमृतांशी जी, अभी मॉर्निंग वॉक करने के बाद थोड़ा हल्का फुल्का जितना संभव होता है उतना मैं व्यायाम करने का भी प्रयास कर लेता हूँ। जितना करना चाहिए उतना, तो चूंकि जन आशीर्वाद यात्रा और चुनाव का पूरा ये सब चल रहा है तो संभव होता नहीं है। अब इसके बाद 9 बजे से कार्यकर्ताओं की बैठक है। अच्छा। जो कटनी के प्रमुख लोग हैं जो यात्रा में चल रहे हैं, यात्रा का फीडबैक, फिर आगे की जो तैयारी है, फिर यहाँ जो विधानसभा हैं उनके अलग अलग लोगों से बात करना है, और उसके बाद फिर यात्रा का रूटीन, रोड शो, बाकी सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। फिर सभा भी होगी। आज आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी भी आज यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनकी तैयारियों में भी कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। तो इसलिए रूटीन अब रात को लगातार देर रात तक ये रूटीन चलेगा। और जो मैंने पहले भी कहा था कि उत्साह और उमंग है, यही हमें ताकत देता है। सर, जन आशीर्वाद यात्रा का आपने जिक्र किया, मैं देख रही हूँ कार्यकर्ता आपसे सीधा जुड़ाव रख रहे हैं, डायरेक्ट आपको फोन करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। तो क्या यही मजबूती है बीजेपी की जो कि इसको एक मजबूत संगठन बनाती है? अमृतांशी जी, मैं या हमारा जो नेतृत्व है ये हमेशा से कहता है कि भाजपा की कोई ताकत है तो बूथ का हमारा कार्यकर्ता है। इस चुनावी अभियान में भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ताओं को, जो बूथ का कार्यकर्ता है, वो ताकत देने का काम करता है। और जिस प्रकार से इस जन आशीर्वाद यात्रा में भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिल रहा है, ये अपार जन समर्थन बूथ पर काम करने वाले कार्यकर्ता के कारण से, और वो जो मेहनत करता है उसका परिणाम है कि आज इतना अपार जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। सर, आज हम महाकौशल क्षेत्र में हैं, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो कई क्षेत्रों से लगा हुआ है कटनी है। तो क्या है, किस तरीके का महाकौशल में आप लोगों को रिस्पांस मिल रहा है और पार्टी को खास तौर पर, क्योंकि कई बड़े नेता भी आ रहे हैं यहाँ पर? यहाँ अगर मैं कहूँ कि पूरे महाकौशल रीजन में भी और मध्य प्रदेश के अंदर भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार ने जो विकास और गरीब कल्याण के काम किए हैं, ये मुझे ऐसा लगता है कि जो बीमारू राज्य था मध्य प्रदेश, कांग्रेस के शासनकाल में 2003 से पहले बीजेपी की सरकार ने इसको विकसित राज्य की श्रेणी में ला करके खड़ा कर दिया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मध्य प्रदेश को ताकत दी और गरीब कल्याण की योजनाओं में
हर गरीब के जीवन को बदलने का एक अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया। ये हमारी बड़ी ताकत है और इसलिए हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा मध्य प्रदेश को फोकस रखा है। आज आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री ने अभी बीना का रिफाइनरी का जब ये सब किया, इनॉग्रेशन किया, 50,000 करोड़ का इंडस्ट्रियल माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को सौगात दी। तो बुंदेलखंड को 44,605 करोड़ की परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपने मध्य प्रदेश को दी सिंचाई की परियोजनाओं में, ऐसे एक नहीं कई माननीय प्रधानमंत्री जी की सौगातें इस मध्य प्रदेश को उन्होंने दी और मध्य प्रदेश पर लगातार उनका आशीर्वाद है। इसलिए मध्य प्रदेश के मन में मोदी तो है ही, मोदी जी के मन में भी मध्य प्रदेश है। तो ये हमारी बड़ी ताकत, हमारे नेतृत्व के प्रति जनता का विश्वास, विकास और गरीब कल्याण, और इसी ताकत के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी का बूथ का तंत्र है, जो अमित शाह जी कहते हैं कि प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतना, इस कंसेप्ट पर 10% वोट हर बूथ पर बढ़ाना, और बखूबी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रत्येक बूथ पर इस अभियान को और कार्यक्रम को लिया है। 64,000 से भी ज्यादा बूथ है सर मध्य प्रदेश में, और हर बूथ पर आपके कार्यकर्ता तैनात हैं। सुबह से ही कार्यकर्ता आपको फोन करना शुरू कर देते हैं, सीधा रिपोर्ट देना शुरू कर देते हैं कि भाई साहब आज हो। तो कैसे आपने इतने कार्यकर्ताओं को बांध के रखा है, क्योंकि बीजेपी अपने अनुशासन को लेकर जानी जाती है। अमृतांशी जी, मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है, मुझे कहने में इस बात का गर्व है कि भारत के अंदर एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो किया, श्रद्धेय ठाकरे जी से लेकर के राजमाता सिंधिया से लेकर के प्यारेलाल खंडेलवाल होंगे, कैलाश जोशी होंगे, सुंदरलाल पटवा होंगे, ऐसे लोगों ने जो बीजेपी खड़ी की मध्य प्रदेश की और एक पद्धति को विकसित किया। ऐसा माना जाता है कि देश के अंदर पद्धति का विकास करने में भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस प्रकार के शीर्ष नेतृत्व का बड़ा योगदान है। मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का आज अध्यक्ष हूं, तो उसके अनुरूप अपने आप को बनाते हुए आइडियल ऑर्गेनाइजेशन को किस प्रकार से चलाया जा सकता है, किस प्रकार से जो लोगों ने खड़ा किया उससे और आगे बढ़ाना। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे अमित शाह जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में जो नए इनोवेशंस, नई तकनीक से युक्त ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पारंगत बनाएं, तो प्रत्येक बूथ को डिजिटल बूथ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की संगठन ने किया है और इस दिशा में हम लोग लगातार जो काम कर रहे हैं, तो एक सशक्त ऑर्गेनाइजेशन प्रत्येक बूथ पर खड़ा है। आपके तमाम कार्यकर्ता भी आपसे सुबह सुबह मुलाकात के लिए सर पहुंचे हुए हैं। जागृति पार्क है अमृतांशी जी, ये कटनी का हमारा बड़ा केंद्र है। अच्छा। कटनी के हमारे ऐसे कुछ जो प्रबुद्ध लोग हैं जो सोशली काम करते हैं, उन्होंने इसको डेवलप किया है और कटनी के अधिकांश प्रमुख लोग इस जागृति पार्क में विजिट करने आते हैं। मैं भी जब कटनी आता हूं तो मेरा प्रयास होता है कि मैं सबके साथ वॉक भी करूं और इसके आधार पर मैं जनप्रतिनिधि हूं तो थोड़ा प्रयास करके लोगों से मिल भी लेता हूं। आज आपके बहाने सर हम भी ये बिल्कुल, ये सभी हमारे कटनी के बड़ा केंद्र है और सभी कटनी के लोग हमारे बहुत अच्छे लोग हैं और कटनी से मेरा भी प्रेम है और मुझसे कटनी के हमारे वासियों का भी प्रेम है। तो जो संभव हो सकता है एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं करने का प्रयास करता हूँ। सर आपने देखिए मैंने कई लोगों से मुलाकात की, आपकी बड़ी तारीफ करते हैं कि काया पलट दी हमारे शहर की, खजुराहो की खास तौर पर बात करें। सर आज अभी आप जन आशीर्वाद यात्रा लेके सभी क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, सर कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों का? क्योंकि मैं देख रही हूँ कि रात में 2 बजे भी अगर सभा होती है, 1 बजे भी सभा होती है तो लोग बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। ये अमृतांशी जी, यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है कि कार्यकर्ता जो नीचे जमीन पर मेहनत करता है और आम जनता जनार्दन जो आशीर्वाद, हम तो इस बात के लिए आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं कि अगर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, अगर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो कांग्रेस का शासनकाल था 2003 का, मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह का, जो दुरावस्था का दौर था, सड़क बिजली पानी के लिए लोग लालायित थे, बीजेपी की सरकार ने विकास मध्य प्रदेश के अंदर किया और ये जनता स्वीकार करती है कि हाँ विकास हुआ है। गरीब कल्याण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत से लेकर के प्रधानमंत्री आवास से लेकर के स्ट्रीट वेंडर से लेकर के एक नहीं, लोगों को कैसे उनके जीवन को बदला जा सकता है, ये केवल नारा बीजेपी ने नहीं दिया,
कि देश के आज़ादी के इतिहास में कोई गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होता है तो ये चिंता किसी ने की तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। आज मध्य प्रदेश के अंदर 3,60,00,000 लोग ऐसे हैं जिनके पास आयुष्मान कार्ड है, जो 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज करा सकते हैं। उनमें से 30 लाख लोग इलाज करा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, लाडली बहना योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहनों को संबल देने के लिए, सम्मान देने के लिए किया है। और 1,000 से लेकर के 1,250 बाद में वो 3,000 तक पहुंचेगा, तो केवल नारा नहीं दिया, केवल वादे नहीं किए। आज उनके जीवन में खुशी आती है। हम जब निकलते हैं और महिलाएं जब हमें देखती हैं तो उनके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। तो ये सम्मान देने का काम बीजेपी की सरकार ने जो किया है, ये भाजपा की जो ताकत है। तो जन आशीर्वाद यात्रा में हम इसी बात के लिए जा रहे हैं कि हमने जो किया है, अगर जनता को लगता है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हम जा रहे हैं ना मैदान में, तो जनता हमें आशीर्वाद दे। और इसी बात का आशीर्वाद जनता, रात को 11:30 में बड़वानी में था, रात को 11:30 बजे तो रोड शो शुरू हुआ और लोग 6 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। मैं मुरैना जिले में था, तो मुरैना जिले के अंदर मुख्यमंत्री जी भी थे, मैं भी था। घनघोर बारिश हो रही है, घनघोर बारिश, और जनता कुर्सियां सर पे उल्टा रख करके फ्लैक्स को ऊपर लगा करके सुन रही है। तो ये सामान्य तौर पर नहीं हो सकता। संगठन के प्रति, जनता का, नेता के प्रति एक लगाव और जो स्नेह होता है, यही वो कर सकता है। और ये काम नीचे करता है कार्यकर्ता। तो प्रत्येक बूथ जो मजबूत बना करके भारतीय जनता पार्टी काम करती है, उसी का आधार है कि आज भारतीय जनता पार्टी को इतनी ताकत मिली है। सर बिल्कुल, देखिए हम आपके साथ आगे भी चलेंगे और आज जन आशीर्वाद यात्रा में भी हम आपके साथ सर निकलेंगे। आज तो खास भी है जन आशीर्वाद यात्रा। सर मैं ये जानना चाह रही थी, एक जैसे कि आप जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है और अब नए नए चेहरों को भी लेकर आ रही है। इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? कांग्रेस को जब निकालेगी तब पता लगेगा कि जन आशीर्वाद किसके लिए और जन आक्रोश किसके लिए है। 15 महीने की कांग्रेस की सरकार बनी थी। आज कांग्रेस कई प्रकार की झूठ की गारंटियां देने का काम कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस किसी बात की गारंटी इस देश के अंदर तो झूठ की गारंटी है। भ्रष्टाचार की गारंटी जरूर देंगे, ये तुष्टीकरण की गारंटी जरूर देंगे। लेकिन आज के समय में जब 15 महीने की सरकार थी, तो इन्होंने जो गारंटियां पहले दी थी, तो जनता पूछने वाली है कि उन गारंटियों का क्या हुआ। आप 15 महीने की सरकार बहुत बड़ा समय होता है। आपने जनता के लिए जो वादे किए थे, राहुल गांधी बोल के गए थे कि किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ, तो किसान पूछ रहा है कि क्या हुआ। बल्कि उस कर्जे में जो किसान ब्याज में डूब गए थे, उन किसान जो डिफाल्टर हो गए थे, उनको नॉन डिफाल्टर बनाने के लिए हमारी सरकार ने शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में 2200 करोड़ रुपए उन किसानों के जमा करके उनको डिफाल्टर से नॉन डिफाल्टर बनाया। तो ये बीजेपी की सरकार ने किया। आपने नौजवानों के लिए कहा था बेरोजगारी भत्ता, 1 रुपया किसी नौजवान को दिया क्या? बल्कि जन कल्याणकारी योजना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो 15 साल में लोगों को संबल देने का काम किया था। संबल योजना होगी, लाडली लक्ष्मी होगी, कन्यादान योजना होगी, तीर्थ दर्शन बुजुर्गों के लिए थी। इन सारी योजनाओं को आपने बंद कर दिया। तो जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करना और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2 लाख घर प्रधानमंत्री आवास, जो गरीब को सर पर छत देने का काम आपने मैचिंग ग्रांट नहीं है ये बहाना करके आपने वापस कर दिए। यानी मध्य प्रदेश के 2 लाख गरीबों के हक और अधिकार को छीन लिया था। माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव-गांव को सड़कों से जोड़ा प्रधानमंत्री सड़क योजना में। और ये इतिहास कहता है देश का कि सड़कों से गांव अगर जुड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हर घर में भारत के अंदर पानी पीने का नल से जल पहुंचेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जीवन मिशन के अंदर दिया। जब कमलनाथ जी की सरकार थी, 248 करोड़ रुपए लैप्स होके चला गया, लेकिन जल जीवन मिशन को उन्होंने साकार नहीं किया और वो पैसा लैप्स होकर के केंद्र को चला गया वापस। ये जनता इनसे पूछने वाली है। आक्रोश तो तुम्हारे खिलाफ है कि आप 15 महीने में क्या किए, जो आपने कुछ नहीं किया, इसलिए आपको सरकार से हाथ धोना पड़ा। क्योंकि इन्हीं के कैबिनेट के मंत्री कहते थे कि दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार किस प्रकार से आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है, किस प्रकार से
लोगों को लूट मचाने का काम किया है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में जब उनके पीए के पास 281 करोड़ पकड़े गए थे, तब लोगों ने कहा था कि वल्लभ भवन दलाली का अड्डा केवल आरोप नहीं है, ये साबित होता है। और इसका जवाब मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है और पूछेगी। कमलनाथ जी बताइए मिस्टर करप्शन नाथ कि ये आपने जो किया था कहां से आया था? कमलनाथ साफ इनकार करते हैं सर इस चीज से कि कोई ऐसा नहीं था, आप खुद चेक करवा लीजिए। चेक क्यों? तो जनता ने देखा है। 281 करोड़ पकड़े गए ऑन रिकॉर्ड। उनका तो पूरा हिसाब किताब आपके पीए मिगलानी, हम तो नाम लेके बोल रहे हैं ना। तो ये तो मीडिया ने भी देखा है, एजेंसियों ने जिन्होंने छापे डाले उनने देखा। वो कहां से आए? जवाब दीजिए। तो ये 24 घंटे झूठ बोलने का काम तो वो करते ही हैं। दिग्विजय सिंह झूठ के मसाला बनाते हैं और कमलनाथ अपनी मशीन से उसको निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों नेता इस भारत के महाझूठे, अगर मैं ये शब्द कहूं तो गलत नहीं होगा, दिन भर झूठ बोलते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने इन्हें पहचाना है। और आज मैं बहुत गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता का जो अपार समर्थन हमें मिल रहा है, यही हमारा आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद हमें जो मिल रहा है, ये हमें जो ताकत देता है। और आगामी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपके साथ जन आशीर्वाद यात्रा में भी चलेंगे और देखेंगे कि जनता फिलहाल कितना आशीर्वाद बीजेपी को दे रही है। तो हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी थे और काफी महत्वपूर्ण चर्चा उन्होंने की हमारे साथ, किस तरीके से जो केंद्र की योजना है, सरकार की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार की, वो मध्य प्रदेश में आई और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस पर भी यहाँ पर जमकर हमला बोला है।